हमारी परेशानी पता नहीं क्यों नहीं ख़त्म होती। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले माहौल को चेंज करने के, घर के माहौल को चेंज करने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए, खुश रखने के लिए कितने भी एफर्ट क्यों ना डाल ले, कोई पता नहीं क्यों हमारी खुशियों पे क्यों नज़र लग जाती है। कोशिश ये क्या हम सच में घर में झगड़े करने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपने आप को सच में परेशान करने या दुख दर्द लेने या रोने का, या हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने का काम खुद करते हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा हमें। ये कहा जाता है कि तू खुद है लड़ाई का घर, झगड़े तू खुद करती है, तू खुद घर में मतलब झगड़ा करती है, तू हमारे साथ अच्छे से बात नहीं करती। क्या हम सच में ऐसा करते हैं क्या? अरे यार, हम सब के लिए खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करके सबके साथ बैठ के बात करने की कोशिश करते हैं, टाइम मांगते हैं, सबके लिए पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ करते हैं। क्या हमारे लिए कोई क्यों नहीं करता कुछ भी? उल्टा हमें ही थोपते रहते हैं कि तू ऐसी है, तू अकेली रहेगी, तुझे बोलना बात करना नहीं आता। अरे हमें हमारे अंदर इतनी कमियां थी तो फिर हमारे साथ क्यों रह रहे हो? क्यों हमें अपनी ज़िंदगी में रख रहे हो? फिर निकाल के फेंक दो जैसे दुनिया फेंक रही है। हमारे अंदर इतनी कमियां होने के बाद भी इंसान हम पे ही हावी है। हमसे ही का काम है, हमसे ही बात करनी है, हमसे ही बोलना है, हमसे ही काम लेना है, और फिर हमें ही ये कहना कि तेरे में कमी है, तू तेरी वजह से ये हो रहा है, तेरी वजह से ये हो रहा है। यार, हम इतने परेशान कर रहे हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में रख क्यों रही हो? या तो निकाल के फेंक दो, घर से भी तो निकाल रहे हो। फिर हमसे काम भी लेना है, हमसे मतलब भी रखना है, फिर हमें मतलब कोई वैल्यू भी नहीं देनी, हमें कोई मतलब अपना एहसास भी नहीं होने देना कि हम भी हैं इस दुनिया में, हम खुश रह सकते हैं। हमारे लिए कोई एफर्ट भी नहीं करते, और हर टाइम ये कहते रहते हो कि तू ही ऐसी है, तू ही ऐसी है, तू ही ऐसी है। ऐसा क्या करे कि जिससे हमें ये ना लगे कि हमें भी इंसान समझने लग जाए? तकलीफ होती है, बहुत होती है। सच में खुद से को बातें करते हैं, खुद से पूछते हैं ऐसी क्या कमी रहेगी तेरे अंदर? अरे जिस टाइम पे शादी करके लाते हो उस टाइम पे ऐसे क्या हमारे ऊपर सोने की परत चढ़ी होती है? क्या दिखाई दे जाता है कि भाई जो हमें ला के यहाँ पे और कैद करके ऐसे रख देते हो जैसे हमारा कोई वैल्यू ही नहीं। उस टाइम पे तो ऐसा दिखाते हो पता नहीं क्या लेना, क्या ऐसा ऐसा क्या बनाना हमें, और जब हम तुम्हारे पास आ जाते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो सच में ऐसा एहसास है खिला देते हो कि जैसे हम ज़िंदगी में ना, हमारी ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में बोझ है। सच में इतनी तकलीफ हो रही है कि यार इंसान ऐसा ऐसा हमें क्या दे दिया, क्या पाना है हमें किसी से, क्या लेना है किसी से कि हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है? घर का कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, खाने का, पीने का, कपड़े, घर, बर्तन, पोछा, झाड़ू, एक नौकरों की तरह काम करते रहते हैं। उसके बाद भी हमें क्या है, ताने मारे जाते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हमें हमारे काम के पैसे देते हो, क्या करते हो, ऐसा क्या दे देते हो जिससे कि इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है? कई बार तो भगवान से ये पूछते कि यार ऐसा क्या। खुद बेशर्म आने लग जाते, कई बार तो खुद को कोसने लग जाते, खुद से सवाल करने लग जाते, इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने आप से ये पूछने में मजबूर हो जाते, यार तूने ऐसा क्या कर दिया कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है? खुश रहने की कोशिश करते करते इंसान की आंखों में आंसू लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना इरिटेट कर देते इंसान। एक बात हो तो सुबह बात करने, कोई बात हो जाए तो उस पर सुनना, दोपहर में कोई बात हो तो उस पर सुनना, शाम को कोई बात हो तो उस पर सुनना। यार ऐसा ऐसा क्या क्या गलती कर दी, ऐसा क्या पाप कर दिया कि जो हर टाइम बस सुनाने सुनाने पे रहते हो? कभी ये सोचा है कि सामने वाले को जिसको आप बोल रहे हो कि उसको कितनी दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, उसके पे क्या बीतती होगी? आप तो कह देते हो, कह के चले जाते हो, गंदा भी बोलते हो, अच्छा भी बोलते हो, नेगेटिव भी, कभी पॉजिटिव भी बोलते हो किसी के लिए? यार हर्ट होता है, सच में हर्ट होता है, और बहुत ज्यादा होता है। मेरा ना सच में ना, जो ये रिश्ते हैं ना, शादी और हस्बैंड वाइफ, मैरिज, परिवार, फैमिली, दोस्त, अपने पराए, कोई भी, सब रिश्तों से ना मन भर गया सबसे, कि इस दुनिया में ये मेरे को सच में ये लगता है कि कोई किसी का नहीं। सबका अपना अपने से मतलब है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। कोई रो रहा है, जी जा रहा है, पूछ रहा है, बात कर रहा है, कोई किसी को। यार इतनी वैल्यू नहीं है तो
कहाँ जाए, क्या करे, किसको बोले, क्या बोले और क्या नहीं बोले। मन में इतने सवाल, इतने जवाब मांग रहा है मन अपने आप से कि ऐसा क्या करना है, क्या पाना है। यार तुम्हारा सब कुछ करने के बाद भी जिंदगी में क्या दे रहे हो, क्या? इतना करने के बाद भी अकेलेपन का एहसास। जो इंसान 15-16 साल से रो रहा है, अपनी तकलीफें बता रहा है, उनकी तो तुम समझ नहीं पा रहे यार। तुम्हारे लिए ऐसा क्या करे, क्या नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। आज तक कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हो क्या करते हो, कुछ नहीं करते। यार हमारे बिना अगर तुम्हारे सद रहे तो हम चले जाते हैं, चले जाते हैं, और क्या करें। हमसे काम भी लेना है, हमें टॉर्चर भी करना है, तकलीफ भी देनी है, दुख भी देना है, दर्द भी देना है, हमसे काम ले रहे हो। इंसान है यार, मशीन नहीं है। तकलीफ होती है, दर्द होते है यार, क्या यार। इंसान रोता रहे, तुम्हारे सामने कहता रहे, पता नहीं क्यों नहीं समझते किसी को। आज भी कहते हैं तू तो अकेले रहने के लायक है, अकेले रहेगी तू, तभी तो तेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई। इतनी बड़ी बड़ी बातें मार देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें मार देते हैं, कोई अंत नहीं। कोई बात नहीं यार, हम तो अकेले रह ही रहे, होते होते भी हमारा परिवार नहीं, सब है, माँ बाप भाई बहन परिवार, सास ससुर सब कुछ थे, सब कुछ है, सब कुछ रहेगा, फैमिली भी है, फिर भी अकेले हैं, फिर भी अकेले हैं। तो ये ऐसी फैमिली का होना ना होना हमारे लिए तो कुछ मायने नहीं रख रहा, हम तो अकेले ही हैं। अपने आप में खुश रहने की कोशिश करते हैं तो उनको अच्छे नहीं लगते, हम हंस रहे हैं तो उनको आग लगने लग जाती है कि हंस क्यों रहे है, रोती क्यों नहीं है। एक इंसान इतना भी टॉर्चर ना करे कि इंसान मजबूर हो जाए यार कुछ करने पे, गलत करने पे। अपने आप को संभालने की कोशिश है तो उसमें भी परेशानी है कि ये क्यों कर रही है, ऐसा क्यों करे। किसी ने ना एक चीज सच कही है कि अगर कोई अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है तो कोई बाहर वाला उसकी टांग नहीं खींचता, घर वाले ही टांग खींचते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है ये, कोई ये नहीं है कि बाहर वाले को कोई परेशानी, घर वाले ही टांगे खींचते हैं। साथ नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं दे रहे, हेल्प नहीं कर रहे यार। जीने तो दो, तुम्हारा सब कुछ करके दे रहे, फिर भी जीने नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। सच में तकलीफ है। सुबह सुबह कोई कह रहा कि अकेली रहेगी, तू तो अकेली रहने के लायक है, तेरा कोई नहीं है। चल भैया हम अकेले रह लेंगे, एक्सेप्टेड, महादेव है, आई एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर भी रखा है, अभी हम तो अकेले ही हैं। अकेले तुम्हारा सब कुछ करके दे रहे, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों बोझ बन गए किसी पे। ऐसा क्या खा रहे, क्या मांग रहे, क्या उड़ रहे, क्या पहन रहे हैं कि हमने इतना मजबूर कर दिया कि सच में तकलीफ होने लगी अपने आप से। ये तकलीफ होने लगी कि यार तू इसी क्यों है, कैस क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है। दोबारा भगवान से जिंदगी मानने का, मांगने का भी मन नहीं करता। भगवान से ये बोला जाता है, अब तो ये भी कहा जाता है महादेव दोबारा जिंदगी भी मत दियो। मुझे तो पता नहीं, मोस्टली औरतें यही कहती है कि क्यों जन्मी थी मेरी माँ ने। भगवान से भी यही बोला जाता है कि परमात्मा औरत की जिंदगी दोबारा मत दियो, सच में मत दियो, सच में तकलीफ हो रही है। इंसान को बोल देना कि भाई देख तेरी ये बातें टॉर्चर करती है, तेरी ये बातें तकलीफ को दे रही है, तेरी ये बातों से हर्ट हो रहा, तो वो इंसान है ना उन बातों को जानबूझ के करता है, बार बार करता है, बार बार तकलीफ देता है, बार बार हर्ट करता है, बार बार वही चीजें बोलता है जो चीजें एक आदमी भी बोल देना कि भाई तेरी बातों से हर्ट होता है, ये बातें मत बोला कर, मत तकलीफ दिया कर, मत ऐसा किया कर। पर वो इंसान है ना सच में जानबूझ के वही बातें करता, बार बार करता है। क्या उसमें इंसानियत नहीं है? हम जैसों के लिए इंसानियत नहीं है, बाकी सब के लिए, सब के लिए इंसानियत नहीं है। बस एक घर में जो उनका कर रहा है ना, जो उनका फ्री का नौकर बन के उनका करके भी सब कुछ कर रहा है, उसके लिए इंसानियत नहीं है, नहीं है इंसानियत। कोई बात नहीं, मत रखो इंसानियत, पर तकलीफ तो मत दो।
यार तुमसे ऐसा कोई पैसे मांग रहे नहीं, खाने के लिए मांग रहे नहीं, जैसा तुम्हारे घर में जैसा भी है, जो भी लाते हो उसी में गुजारा कर रहे, थोड़ा खा के गुजारा कर लेते, एक टाइम थोड़ा भी तो भी थोड़ा खा के सबर कर लेते हैं। कभी ये नहीं बोल रहा भाई अभी बाहर के ला के लाओ, ये चीज ला के दो, ये चीज चाहिए, नहीं मन्ने नहीं मेरा ला के दे, मन्ने चाहिए, कभी किसी को फोर्स नहीं करा किसी चीज के लिए। करके खाया, करके खाने के लिए सीखा था हमेशा, पता नहीं क्यों। तकलीफ होती है तकलीफ, हर औरत को होती है तकलीफ। जिस दिन औरत की तकलीफ से बच जाओगे ना, शायद आप इंसान बन जाओगे। पर किसी औरत को दुख तो मत दिया करो, दर्द तो मत दिया करो। मुझे नहीं पता कि किसके क्या सपने हैं क्या नहीं। मेरे सिर्फ छोटे से सपने थे कि कोई मैंने लाड़ करे, प्यार करे, अपनापन दिखाए, कोई मेरे साथ बोले, दुख दर्द समझे मेरा। बट मेरा दुख दर्द किसी ने नहीं समझा। एहसास ऐसा दिला दिया कि इंसान होना पाप है, गुनाह है, और औरत जात होना तो सबसे बड़ा पाप और गुनाह है शायद। मुझे नहीं पता कि औरों का क्या है क्या नहीं, बट मोस्टली औरतों के साथ तो यही होता है कि कोई किसी की तकलीफ समझता नहीं। किसी के सामने रो के बता ले, चाहे किसी को हंस के बता ले। मेरी तो सब भाई से यही उम्मीद है कि भाई किसी औरत को इतना हर्ट ना करो कि सच में मन से बदबू निकलती है कई बार। पर क्या करे, किसको दे, खुद को देने को, खुद को पूछने का मन करता है। अकेले ऐसा मन करता है, सच में बहुत ऐसा मन करता है कि कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ पे जोर जोर के चिल्ला के रो सके, किसी को ये कह सके कि तकलीफ हो रही है। सच में बहुत मन करता है कि जोर जोर से चिल्लाए, जोर जोर से कोई किसी को कि ये दर्द हो रहा है, ये हर्ट हो रहा है। नहीं कह पा रही, कहाँ जाए, किसको बोले, किससे कहे। कोई बात नहीं, काटेंगे जिंदगी, काटेंगे। है तकलीफ, है तकलीफ। करेंगे खुद के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। समझाने की कोशिश भी कर ली, खुद भी समझने की कोशिश कर ली, सामने वाले को बोल लो कि भाई मत कर यार, मत कर। पर कहते हैं ना कि जिसको अपनी कमियां बता दो ना, वो कमी ना हम पे हावी हो जाती है। दूसरे वाला हमें ही टॉर्चर करता है उस चीज़ से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो मजा आता है हमें तकलीफ देने में, दुख देने में, दर्द देने में। कोई बात नहीं, महादेव देना प्लीज थोड़ा सा, महादेव करना थोड़ा सा। आपके सामने थोड़ा सा हंसने की कोशिश करती तो हूँ, पर क्या करूँ, अंदर बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती, पर क्या करूँ। किस्मत। एक चीज सच्ची है, थोड़ा सा हंसूंगी बहुत रोऊंगी, थोड़ा हंसूंगी बहुत रोऊंगी, ये चीज सच्ची थी, सच है और सच रहेगी। ऐसी जगह नहीं है कोई के कहीं जाके रो लूं, नहीं है।